की क्लास से बच्चे क्या होगा, हम लोग हमारे जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें बस एक छोटे से ग्लांस में देखने वाले हैं। बोनस पॉइंट यह है बच्चों की, इस बार जो भी आप लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज हैंड रिटन बाय मी। जितनी भी पोएट्रीज हमारे पास हमारे सिलेबस में है वो सारी के सारी पोएट्रीज को बच्चे शॉर्ट में इन लेस देन 10 पॉइंट्स, इन लेस देन एक्चुअली 8 पॉइंट्स इन मोस्ट ऑफ द पोएट्री, हमने उस पूरी पोएट्री को कवर किया है। आधे घंटे के अंदर ही आप लोगों की पूरी पोएट्रीज जो है बच्चे जल्दी से रिवाइज हो जाएंगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपकी अपनी तांडव सीरीज के आज एक छोटे से लेक्चर में। तो भाई जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग हमारे एग्जाम्स के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों ने मेरे साथ तांडव सीरीज़ में लेक्चर्स करे, हम लोगों ने फुल फ्लेजेड तरीके से पोइट्रीज़ को किया, हमने फुल फ्लेजेड तरीके से चैप्टर्स को कवर किया, हमने राइटिंग स्किल्स कवर करी, हम लोगों ने लिटरेचर कवर किया, राइट। तो आज की क्लास से बच्चे क्या होगा, हम लोग हमारे जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें बस एक छोटे से ग्लांस में देखने वाले हैं। एंड बोनस पॉइंट यह है बच्चों की, इस बार जो भी आप लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ हैंड रिटन बाय मी, ठीक है। वो सारे के सारे नोट्स, पूरी की पूरी पोइट्री का जिस्ट, पूरे के पूरे चैप्टर का जिस्ट बच्चों मैं सब आप लोगों को अपनी खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स के थ्रू करवाने वाली हूँ, राइट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन टुडेज क्लास, लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू डू ऑल द पोएट्री। जितनी भी पोएट्रीज हमारे पास हमारे सिलेबस में है वो सारी के सारी पोएट्रीज को बच्चे शॉर्ट में इन लेस देन 10 पॉइंट्स, इन लेस देन एक्चुअली 8 पॉइंट्स इन मोस्ट ऑफ द पोएट्री, हमने उस पूरी पोएट्री को कवर किया है बाय टेलिंग यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पोएट्री। तो इससे क्या होगा, आधे घंटे के अंदर ही आप लोगों की पूरी पोएट्रीज जो है बच्चे जल्दी से रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास की पहली पोएट्री को। तो भाई देख लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने खुद से बनाए, मेरी खुद की हैंड राइटिंग के ये नोट्स हैं। तो एग्जैक्टली है क्या बच्चे, इसके अंदर ये भी आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ऐसे देखिए 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9, 10। सिर्फ पहली पोएट्री 10 पॉइंट, बाकी 8 पॉइंट्स में बच्चे हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए पोएट्री को कंसाइज कर दिया है, पोएट्री को छोटा कर दिया है। द मेन रीजन वाई आई हैव रिटन द नोट्स ऑन माई ओन, बिकॉज मुझे जो चीज़ मैं बोलती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं वही चीज़ एक बार आपको लिख कर दे दूँ, ताकि जब आप पेपर के लिए जाएं तो आपको पता हो, हैंड रिटन चीज़ें देखकर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी बच्चे चीज़ें आपको याद रहेंगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो भी मैं आपको इजीली जल्दी से बता पाऊंगी। तो भाई पहली पोएट्री जो है इसका नाम है माई मदर एट 66। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पोएट्री लिखने वाली राइटर का नाम है बच्चे कमला दास। कमला दास जो थी बच्चे इस पोएट्री के अंदर कोचिन की ओर बढ़ रही थी, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी बच्चे। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कमला दास की जो एज है बच्चों, अगर उनकी मम्मी की एज इज समवेयर अराउंड 66 तो कमला दास मस्ट बी समवेयर अराउंड 30s। और अगर कमला दास 30s की हैं बच्चे तो कमला दास की खुद की भी फैमिली होगी। तो यानी बच्चे हो सकता है कि कमला दास इस डिलेमा में हो कि उन्हें अपने यहाँ पर ही रुकना है, अपनी मम्मी के साथ रहना है या वापस जाना है। तो होता क्या है बच्चे, कमला दास की जो मदर है शी वाज अराउंड समवेयर अराउंड 66, वो बच्चे आई थी वहां पर कमला दास को सी ऑफ करने एयरपोर्ट पे। एंड दे बोथ हैड बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम अ कार, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहे थे बच्चे, गाड़ी से ट्रैवल करके जा रहे थे। एज द टाइटल सजेस्ट बच्चे, जो मदर थी वो समवेयर अराउंड 66 एट दैट टाइम एंड शी वाज क्वाइट ओल्ड। अब आप कहेंगे मैम 66 ईयर्स कोई बहुत ज्यादा बड़ी एज तो नहीं होती, लेकिन बच्चे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पढ़ें, अगर आप ये चीज को समझें तो लाइफ का क्या है बेटा, लाइफ की एक बेसिक एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है, 70 साल, ठीक है। तो एक बेसिक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स, द मदर वाज ऑलरेडी 66, ठीक है। हम कहते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस, तो आज की उम्र में लोगों को 35 साल की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस हो जाना चाहिए भैया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर लाइफ इज डन, राइट। तो इस तरीके से बच्चे अगर देखा जाए तो कमला दास की मदर वाज एक्चुअली वेरी ओल्ड। अगर हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रेट के अनुसार देखें तो उसकी मम्मी 66 साल की हो गई थी। एंड कमला दास को देखकर एक प्रेमोनिशन सी हो रही थी, ठीक है। उसे क्या हो रही थी, उसे एक प्रेमोनिशन सी हो रही थी कि शायद से ये उसकी मम्मा के साथ उनकी लास्ट मीटिंग हो सकती है, इसके बाद शायद से उन्हें अपनी मम्मी को मिलने का मौका ना मिले। तो बच्चे जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ, कमला दास ने अपनी मम्मी को देखा जो उनके साइड में बैठी हुई थी। अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा वैन और बहुत ही ज़्यादा पेल दिख रही थी। तो कमला दास ने नोटिस किया कि उसकी मदर जो है वो बहुत ही टायर्ड दिख रही हैं, उनके फेस पे कलर नहीं है। और इस बात को बच्चे वो एग्जैजरेट करके तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात को बच्चे वो एक लाइन के थ्रू समझाती हैं। वो यहाँ पर अपनी मम्मी की इस हालात को देखकर एक पॉइंट कहती हैं। वो कहती हैं शी कंपेयर्ड द स्लीपिंग मदर टू दैट ऑफ अ डेड बॉडी।
थी। उन्होंने क्या किया बच्चे, अपनी सोती हुई मदर के फेस को, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि काम सी लग रही थी, जिनका फेस बहुत ही कलरलेस लग रहा था, उनके फेस को बच्चे उन्होंने कंपेयर कर दिया एक डेड बॉडी से, कॉलिंग हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और ये बोला कि उनका जो चेहरा है बच्चे वो बिल्कुल एक कॉर्प्स जैसा लग रहा है, उनका जो फेस है बेटा वो बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डेड बॉडी बच्चे कोई इमोशंस शो नहीं करती, बिल्कुल ऐसे लाइफलेस रहती है, यहाँ पर बच्चे उनकी मम्मी वो काम, कलरलेस और बिल्कुल लाइफलेस है। अब ये देखकर बच्चे उनको एक एंग्जाइटी सी होने लगती है अपनी मदर को इतना ओल्ड देखकर, बिकॉज वही एक डर जो उन्होंने बचपन से आगे तक जो है बच्चे खींचा था कि कुछ नहीं होता, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। अब बेटा वो टाइम को एक्सपीरियंस कर पा रही थी, तो कमला दास को बच्चे अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने विंडो से बाहर देखा ताकि वो अपने मन को थोड़ा सा बदल सके। लेकिन जैसे ही बच्चे कमला दास ने बाहर देखा, उन्होंने जो चीजें बाहर देखी उनका मन वापस से जो है बड़ा खराब सा होने लगा। उन्होंने देखा बेटा बाहर थी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्होंने देखा कि नए नवेले पौधे जो हैं वो, अब जब गाड़ी उनके पास से जा रही है तो इट लुक्ड एज इफ द ट्रीज वर एक्चुअली स्प्रिंटिंग, एज इफ वो ट्रीज भाग रहे हैं। और उन्होंने देखा बच्चे मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे जो हैं वो भागते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन ये दोनों दिखाते हैं एनर्जी, विगर, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, ठीक है, बचपन जिसमें आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, बहुत एंथुजियास्टिक होते हो। और ये सारी चीजें जो है बच्चे ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट कर रही थी विद द रियलिटी ऑफ हर मदर, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओल्ड और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लिस्टलेस हो गई थी, एंड बहुत ही नो एनर्जी, बिल्कुल उनमें कोई भी एनर्जी जो है बच्चे वो नहीं बची थी। अब क्या होता है, अब कमला दास ने जैसे तैसे करके अपने मन के इन ख्यालों को हटाया कि लेट इट बी, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस। फाइनली बच्चे वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एंड एयरपोर्ट पहुंच के बच्चे कमला दास हमारे फाइनल सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करती है। याद रखना बच्चे ये फाइनल सिक्योरिटी चेक जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, बिकॉज बच्चे ये प्रोबेबली उनके और उनकी मम्मी के बीच का लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था जब वो एक दूसरे को मिलती हैं, बिकॉज इसके बाद कमला दास एयरपोर्ट में चली जाएंगी बच्चे और उनकी मदर जो है वो पीछे रह जाएंगी। कमला दास विल फ्लाई बैक टू कोचीन एंड मदर विल गो बैक टू हर होम। इसके बाद क्योंकि बच्चे कमला दास के लिए अक्सर अपनी मम्मी को मिलना बहुत मुश्किल था, द रीजन वाई कि वो प्लेन से जा रही हैं, सो दिस सजेस्ट कि वो कहीं दूर ही रहती होंगी, तो ऑब्वियसली उनके लिए इतना फ्रीक्वेंटली वापस आना पॉसिबल नहीं था। तो ये जो मीटिंग थी ना बच्चे कमला दास की उनकी मम्मी के साथ, दैट वाज प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट मीटिंग, इसीलिए वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक को लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म में का एक सिंबॉलिक माना गया है। और बच्चे ये सिंबॉलिक जो है ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब बच्चे जब उसने अपनी मम्मा को देखा तो उसने अपनी मम्मी को गुड बाय किया और रिमार्क किया सी यू सून अम्मा। अब यहाँ पर बच्चे ये सी यू सून अम्मा की भी एक रेफरेंस है, एक इंपॉर्टेंस है। सी यू सून अम्मा बोलने से बच्चे वो उनके मन में एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म जगाना चाहती थी कि मैं आपको फिर से मिलूंगी, ताकि वो अपने आप को भी एक होप दे सके कि ये मेरी मदर के साथ लास्ट मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग, ये जो सिलसिला है ये यहाँ खत्म नहीं होता, मुझे मेरी मम्मी को मिलने का वापस मौका मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे जब कमला दास अपनी मदर को गुड बाय कर रही थी तो उनके फेस को ऑब्जर्व कर रही थी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड हर मदर। यहाँ पर बच्चे वो क्या कर रही थी, अपनी मदर को ऑब्जर्व कर रही थी, और अपनी मदर को ऑब्जर्व करते करते बच्चे उन्होंने वापस से एक रिमार्क किया कि उनकी मदर जो है वो लेट विंटर्स मून जैसी दिख रही हैं, बिल्कुल डल, बिल्कुल अनसर्टेन। जिस तरीके से बच्चे विंटर का मून बहुत ही अनसर्टेन, अनक्लियर होता है, वैसे ही बच्चे उसकी मदर का जो फ्यूचर था बच्चे वो भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। किसी को नहीं पता कि अब उसकी मम्मा से उनकी मुलाकात वापस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये एक्सपीरियंस करके बच्चे कमला दास के मन में जो ओल्ड फेमिलियर चाइल्डहुड एक था कि ऑफ लूजिंग हर पेरेंट्स, कि एक समय ऐसा आएगा व्हेन आई हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम माय मदर, दैट केम बैक टू हर माइंड बच्चे, एंड शी सडनली टर्न्ड एंग्शियस बाय द फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ हर मदर, कि शायद से इसके बाद उसका उनकी मम्मा से मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कमला दास ने बच्चे क्या किया, अपने इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाला, एंड शी जस्ट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड टू हाइड हर पेन। अपनी मम्मी से अपना डर छुपाने के लिए बच्चे कमला दास ने सिर्फ मुस्कुराया, और बहुत देर तक मुस्कुराया, ताकि वो अपना जो डर था बच्चे अपने मन से निकाल सके, और जो फियर था उसके मन में ऑफ लूजिंग हर मदर, उसको भी जो है बैक ऑफ द माइंड कर सके। ऑल्सो बच्चे कमला दास नहीं चाहती थी कि उनकी मदर जो है वो उनको देखकर अपसेट हो, इसीलिए शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, जो
सिखाता है कि कभी कभी मुस्कानें झूठी हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है बेटा कि इंसान अगर मुस्कुरा रहा हो तो वो खुश हो, कभी कभी इंसान दुख छुपाने के लिए भी मुस्कुराता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पहली पोएट्री क्लियर होगी बच्चों। अब जल्दी से बढ़ते हैं दूसरी पोएट्री जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट की ओर। तो अब अगली पोएट्री जो है बच्चों उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अभी देखो कीपिंग क्वाइट जो है वो भी एक पोइट्री लिखी गई है, ऑब्वियसली सारी पोइट्रीज ही है। ये जो पोइट्री है ना बच्चों ये लिखी है पैब्लो नेरूडा ने, और इस पोइट्री में बच्चे पैब्लो नेरूडा जो है वो हमारे मन में इन्वोक करना चाहते हैं अ सेंस ऑफ साइलेंस। वो चाहते हैं कि आप चुप हो जाओ, ठीक है, आप करो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप समझो कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। जब वो लोगों को कहते हैं कि देखो मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब लोगों को चुप होना है। यहाँ पर याद रखना बच्चों 12 के 3 रेफरेंसेस दी गई हैं। यहाँ पर है आवर्स ऑफ अ डे, मंथ्स ऑफ अ ईयर एंड बच्चे द ज़ोडिएक साइंस। और ये तीनों चीज़ें जो है बच्चे ये दिखाती हैं कि हाउ बिजी, बेसिकली द बिजी आवर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यू कैन से द बिजी टाइम, ये तीनों जो है ये इंसान के बिजी टाइम को रेफर करता है। अब वो यहाँ पर लोगों को कहते हैं कि देखो भाई मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम सब लोग जो है चुप हो जाओ, सॉरी, वो चाहते हैं लोगों को कि यहाँ पर ना तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैं लैंग्वेज में बात करने से ये भी मना कर रहा हूँ कि तुम लैंग्वेज में वर्बली तो नहीं बोलोगे लेकिन जेस्चर्स से भी मत बोलो। तो वो कहते हैं ही आस्क्स पीपल टू कीप क्वाइट एंड नॉट मूव देयर हैंड्स, कि भैया अपने हैंड्स की मूवमेंट मत करो, जेस्चर्स भी मत यूज़ करो, किसी लैंग्वेज में बात मत करो। ही ऑल्सो आस्क देम टू ड्रॉप देयर वेपन्स। तो वो कहते हैं कि भैया जो तुम मुझे अपने आर्म्स सो मच है ना, ये आर्म्स में ना तो अपने हाथ यूज़ करो और ना अपने वेपन, तो ये जो पावर का क्वेस्ट है ना थोड़ी देर के लिए इसे रोक दो। एंड नॉट जस्ट वन पर्सन, नॉट जस्ट वन कंट्री बट द एंटायर वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी लोग हैं एक बारी के लिए सब शांत हो जाओ। अब वो कहते हैं जब यह साइलेंस होगा तो आपके बीच में एक कॉमननेस होगी, ठीक है। वो कहते हैं आप सब लोगों के बीच में एक कॉमननेस होगी, एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी आप सब लोगों के बीच में, जो आप सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और वो कहते हैं कि उस सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर ही तो आपके जो मर्सीलेस फिशरमैन होंगे वो रियलाइज़ करेंगे कि किस तरीके से वो लोग वेल्स को हार्म कर रहे हैं, किस तरीके से सफरिंग्स कॉज कर रहे हैं वो नेचुरल वर्ल्ड के लिए। और जो आपके सॉल्ट कलेक्टर्स हैं वो भी अपने हर्ट हैंड्स की ओर देखेंगे और उनको रियलाइज़ होगा कि वो लोग अंधे हो गए थे, ब्लाइंडेड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड किस तरीके से वो लोग बस आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग द सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन और द पेन दैट वी आर इन्फ्लिक्टिंग ऑन द अदर्स। तो कहते हैं जब ऐसा टाइम होगा तो देयर विल बी नो रश एंड नो इंजन्स। वो कहते हैं जब ऐसी शांति होगी ना कि जब कोई इंजन्स नहीं होंगे, रश नहीं होगा, तब दुनिया बिल्कुल शांत हो जाएगी। जब सब लोग बराबर होंगे ना तो देन यू विल नॉट फील बैड कि आप ही रुक कर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, रादर यू विल बी हैप्पी कि चलो अकेला मैं नहीं पूरी दुनिया में ही इंट्रोस्पेक्शन जो है अब चल रही है। वो यहाँ पर ये भी कहने की कोशिश करते हैं बच्चे, लोगों को एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं कि आपने देखा है जो लोग वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, भले ही बेटा फिर वो आपकी ग्रीन वॉर हो, ठीक है, वॉर्स विद गैस हो या फिर बच्चे वॉर्स विद फायर हो, एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे पास क्या रह जाता है, नथिंग। वी आर लेफ्ट विद विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। एट द एंड ऑफ द डे आप जीत तो जाते हो वॉर को, लेकिन आपके पास सर्वाइवर्स ही नहीं होते उस वॉर को एंजॉय करने के लिए। तो वो कहते हैं ऐसे लोग जो वॉर क्रिएट करते हैं ये सब हिपोक्रेट्स होते हैं, ये सब दोगले लोग होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इतना ज़्यादा आपके पास सिविलियन लॉस होता है आपको देश के अंदर। और यही वो लोग हैं जो उसके बाद क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं मानो जैसे उनका चरित्र साफ हो गया हो और ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ नथिंग हैपेंड, यानी मूविंग इन शेड। ये लोग ऐसे जो है ऐसे चलते हैं जैसे इन्होंने तो भैया कुछ किया ही नहीं, डूइंग नथिंग एज इफ दे वर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो वो कहते हैं यू नीड टू रियलाइज कि आप जिस दुनिया में जी रहे हो नॉट एवरीथिंग इज लीनियर। जो चीज़ें आप देख रहे हो वो उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिखती हैं। वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं तुम उसे इनएक्टिविटी के साथ, ठीक है, तुम उसे टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज मत करो। आई डोंट वांट यू गाइस टू बी इनएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ टोटल है बच्चे, टोटल, ठीक है, टोटल। कभी कभी मुझे भी मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। तो वो कहते हैं लोगों को इस चीज़ को समझना कि जो चीज़ मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम सो जाओ, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब लोग चुप हो तो आप उस साइलेंट पीरियड को अच्छे से यूज़ करो अपनी रेट्रोस्पेक्शन के लिए, इसका जुडिशियस यूज़ करो और अंडरस्टैंड करो योर पर्पस ऑन अर्थ। तो वो कहते हैं आप ये समझो कि आपका पर्पस ऑन अर्थ क्या है, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो एट द एंड ऑफ द डे सबकी अल्टीमेट रियलिटी तो
डेथ ही है। वो लोगों को कहते हैं कि हम सब लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ से इतना अंधा हो चुके हैं कि हम लोग ये भी रियलाइज नहीं करते कि एट द एंड तो सबने मर ही जाना है। वी आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, है ना। तो देयर आर चांसेस कि ये साइलेंस जो हमने अभी इतना इवोक किया है लोगों के मन में, शायद से वो ये रियलाइजेशन लेकर आए कि वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग हमारे जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम हमारे जीवन को ढंग से समझ नहीं रहे हैं, काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे जीवन को समझेंगे ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे। साथ ही साथ फिर वो लोगों को अर्ज करते हैं कि भैया तुम इसको ना समझो धरती के एग्जाम्पल से। मैं जो चीज़ तुम्हें करने को कह रहा हूँ वो इनएक्टिविटी नहीं है, वो है अर्थ का एग्जाम्पल। वो कहते हैं अगर तुम धरती को देखते हो, एक सीडलिंग का एग्जाम्पल ले लो, वो कहते हैं तुम धरती को देखते हो, तुम्हें धरती को देखकर ऐसा लगता है कि अरे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा हुआ, लेकिन यू नेवर नो देयर इज अ सीडलिंग बीनीथ दिस लेयर ऑफ ऑफ मड एंड सैंड एंड अर्थ। इसके नीचे देयर इज अ सीड जो ग्रो कर रहा है, और जब वो ग्रो करेगा तो इट विल चेंज इनटू अ प्लांट, और वो प्लांट ग्रो करेगा। तो भले ही आपको नेकेड आई से ऐसा लग रहा हो कि यहाँ तो कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द रियलिटी। और आपको भी यही समझना पड़ेगा कि ये जीवन की रियलिटी नहीं है जो आप देख रहे हो। Let people think you don't do anything. Let people see कि आप कुछ नहीं करते. Let people believe whatever they want to. You see for yourself कि whether whatever you are doing is right or wrong. तो अर्थ ही आपको सिखाता है कि what seems to be dead later proves to be alive. वही चीज़ बाद में जीवित सामने आती है। तो वो कहते हैं तुम समझो इस चीज़ को कि कोई चीज़ जो तुम्हें दिखने में डेड लग रही है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे डेड ही हो। There are chances that that thing is alive. And then लास्ट में वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा. I have given you thoughts to think upon. अब वो कहते हैं ठीक है, आई हैव गिवन यू थॉट्स टू थिंक अपॉन। अब वो कहते हैं मैं जाता हूँ आपको इन सारे थॉट्स के साथ सोच छोड़कर, अब आप सोचिए, ठीक है, और उसके बाद आप रैशनलाइज करिए कि वट एवर यू आर डूइंग वेदर दैट्स रॉन्ग और राइट, और आप अपने हिसाब से फिर अपने डिसीजंस लीजिए। एंड वंस एवरीबडी हैज काउंटेड अप टू 12, एवरीबडी हैज मेड दैट रियलाइजेशन, आई होप समथिंग इन द वर्ल्ड चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे आके बच्चे हमारी सेकेंड पोएट्री भी खत्म। नाउ बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड पोएट्री, एंड द नेम ऑफ द थर्ड पोइट्री इज थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोइट्री जो है बच्चे, इस पोइट्री को लिखने वाले राइटर का नाम है जॉन कीट्स। ये पोइट्री जो है बच्चे जॉन कीट्स ने लिखी है, और ये ली गई है बच्चे आपकी एक बड़ी पोएट्री में से जिसका नाम है एंडीमियन। एंडीमियन में बच्चे हमारे पास एक गॉडेस थी, मून गॉडेस सिंथिया। इसके प्यार में बच्चे एक शेफर्ड पड़ जाता है, और वो शेफर्ड जो है उनकी ब्यूटी को देखकर ये पोएट्री बनाता है। जिस खूबसूरत पोएट्री के अंदर बच्चे वो जॉन कीट्स बात करते हैं वैसे तो उनकी ब्यूटी की, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट बच्चे हमारी पोएट्री में लिया गया है उसके अंदर वो सीनिक ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब पोएट है बच्चे जॉन कीट्स बात करते हैं कि किस तरीके से भगवान ने बनाई है थिंग ऑफ ब्यूटी अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए, वो बात करते हैं कि कोई भी चीज़ थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसी है जो कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू कम इनटू योर नोटिस। हमेशा जो बच्चे इसके आपके मन में इस चीज़ के लिए जो आपकी लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। वो लवलीनेस बच्चे कभी भी नीचे नहीं जाएगी। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी बच्चे आपके लिए एक पावर रखता है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी बच्चे आपके लिए ऐसा है जैसे कि आपके सर के ऊपर एक शेड हो, और आपको ये शेड जो है बच्चे बचा रही है दुनिया के सारी परेशानियों से विद गुड स्लीप। जब आपका मूड अच्छा होगा बच्चे तो आपको नींद अच्छी आएगी, क्वाइट ब्रीदिंग होगी, और आपका बच्चे एक हेल्दी लाइफ भी होगी। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी आपके जीवन को अच्छा बनाने के अंदर काम करती है। पोएट के अकॉर्डिंग बच्चे हमारे जो फ्लावरी बैंड जो हर दिन हम सुबह बनाते हैं भगवान की पूजा के लिए, वो भी हमें धरती के ऊपर बांधता है, क्योंकि वो बच्चे हमारा एक कॉमन लिंक की तरह काम करता है, जिसका बेसिकली काम हम लोगों को धरती के साथ जोड़ना होता है, जिसके थ्रू हम धरती से जुड़ते हैं। अब वो कहते हैं कि इंसान के हर दिन अच्छे तो नहीं होते, कई दिन दुखी होते हैं, कई दिन बुरे होते हैं। तो वो कहते हैं कई दिन जिस दिनों पर इंसान अक्सर बहुत ज़्यादा दुखी होता है ह्यूमन की लैक ऑफ ह्यूमन गुडनेस की वजह से, कि इंसानियत की अच्छाई इंसानियत जो है दुनिया में, अच्छाई जो है दुनिया में ख़त्म हो गई है, और वो बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही डिजेक्टेड फील करता है इन सब चीज़ों की वजह से। इवन ऐसे डेज के लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ शेप ऑफ ब्यूटी बनाई है जो हमारे मूड से, हमारे सोल्स से वो डार्कनेस निकालता है। यहाँ पर वो कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं बच्चे सन और मून के। ये सन और मून जो है ना बच्चे, ये हमारे लिए नेचुरल डायरेक्शन गिवर्स हैं। पहले के टाइम में बच्चे लोगों को रास्तों के लिए सूरज और चांद की पोजीशन से ही वो लोग जो थे बच्चे अपनी डायरेक्शंस मार्क करते थे। सिमिलरली बच्चे अगर मैं बात करूँ ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तो ये ट्रीज जो है बच्चे ओल्ड
ये जो बच्चे ट्रीज हैं आपकी ओल्ड एंड यंग, ये भी क्या करती हैं, ये भी आपको देती हैं बच्चे एक शेड एंड प्रोटेक्शन। ये भी बच्चे आपके लिए शेड और प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो ये सब भगवान ने जो आपके लिए बनाया है बच्चे, वो सब थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब वो कहते हैं हम इंसानों के लिए भगवान ने एक थिंग ऑफ ब्यूटी बनाई है, जिन्हें पोएट्री में बोला गया कि हम इंसान जो हैं, हम भगवान के वो सिंपल शीप हैं जिनके लिए भगवान ने ब्यूटीफुल रिल्स, फील्ड ऑफ डैफोडिल्स, ये सारी सुंदर चीज़ें बनाई हैं। वो कहते हैं अब आप मानो आप किसी जंगल के बीच में से जा रहे हो और वहाँ पर आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो आपको जंगल के बीच में से बहती हुई दिखेंगी क्लियर रिल्स, आपको दिखेंगी वो नहर बहती हुई जो वहाँ पर एक कूलिंग एटमॉस्फेयर बनाता है, और साथ ही साथ वो जो ब्यूटीफुल मॉस और फर्न्स जो होते हैं बच्चे वहाँ पर, और आपके जो मस्क रोज वहाँ पर उगे हुए होते हैं बच्चे, वो आईज को देखने में भी बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग लगते हैं, और वो एक बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर भी वहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर बच्चे पोएट कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी सिर्फ यहीं तक नहीं है, डूम्स में भी बच्चे एक ग्रैंडियर है, एक ग्रेटनेस है बच्चे डूम्स में भी, डेथ में भी बच्चे एक ग्रैंडियर है। और वो क्या है कि जितने भी लोग बच्चे जिन्होंने अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया है, वो सैक्रिफिशियल स्टोरीज में भी बच्चे एक ग्रेटनेस है कि वो माइटी डेड, वो बड़े लोग जिन्होंने अपने आप को मार्टियर कर दिया देश के लिए, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है बच्चे। देयर सेल्फलेस एक्ट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि कोई इंसान बच्चे अपने देश के लिए या किसी गुड कॉज के लिए, किसी नोबल कॉज के लिए अपनी जान देने को तैयार है। तो ये कितनी महान बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसे लोग आज भी दुनिया में हैं। तो अगर ऐसे लोग अभी भी हमारी दुनिया में हैं जो दुनिया के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें भी बच्चे अपनी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कि इंसान जो है एक्सपीरियंस करता है। पोएट के अनुसार आखिरी में वो ये कहते हैं बच्चे कि कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो भगवान हमें देते हैं वो हमारे जीवन का एलिक्सर है, वो एक तरीके से बच्चे हमारे जीवन का अमृत है। ठीक है, इट इज़ द एलिक्सर ऑफ लाइफ, ऑल्सो वी कैन से इट इज़ द नेक्टर ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का नेक्टर है, ये हमारे जीवन का अमृत है जो भगवान हमसे परपेचुअली कॉन्टिन्यूसली हम पर पोर करते रहते हैं। हेवन के ब्रिंक से, हेवन के कॉर्नर से ये सारी चीज़ें जो है भगवान हमें देते रहते हैं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी चीज़ की सुंदरता या जो चीज़ हमें अच्छी लगे वो भगवान ने दुनिया में बनाई हुई है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको आपकी आंखों से वो चीज़ें ढूंढनी आनी चाहिए। एंड इफ़ यू नो व्हाट दोज थिंग्स आर, इफ़ यू नो हाउ दोज थिंग्स एक्चुअली लुक, तो द वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। ठीक है, यहाँ पे आके थर्ड पोएट्री को भी हम समाप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग हमारी फोर्थ पोएट्री की तरफ। ये फोर्थ पोएट्री का नाम है बच्चों द रोड साइड स्टैंड। ये पोएट्री बच्चे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर वो प्लाइट ऑफ द पुअर को बताते हैं। ये भैया मेरा एच बहुत खराब बनाती हूँ मैं। ये प्लाइट ऑफ द पुअर को दिखाते हैं बच्चे जो डेस्परेटली कोशिश करते हैं एक लिविंग अर्न करने की, एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड खोलकर। ये रोड साइड स्टैंड जो है बच्चे एक बहुत बड़ा फ्रैंटिक एफर्ट बाय द पुअर पीपल टू फील सम ऑफ द सिटी मनी इन देयर हैंड। उनको भी वो पैसा अपने हाथों में महसूस करना था। देयरफॉर तो बच्चे वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान भी बेचने को रेडी हो जाते हैं, जैसे कि भले वो बच्चे बेचते हैं क्रिकेट नेक स्क्वॉश, ठीक है, और उसके बाद वो लोग यहाँ पर बेचते हैं बच्चे वाइल्ड बेरीज। तो वो कहते हैं वो उन्हें बस सामान बेचना है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू फील द सिटी मनी इन हैंड, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी। ठीक है, वो लोग यहाँ पर बच्चे किसी से चैरिटी नहीं मांग रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है सहानुभूति दिखाओ, हमें पैसा दो, वो चैरिटी नहीं मांग रहे हैं तुमसे। दे आर आस्किंग फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। उन्हें वो पैसा चाहिए जो वो अपने हाथों में महसूस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे वो कंप्लेन करते हैं कि सिटी के पीपल जो हैं वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकते, दे जस्ट मूव विद देयर माइंड्स अहेड। उनके वो बड़े सेल्फिश पीपल हैं, ये लोग बिना किसी के बारे में सोचे सीधा सीधा आगे निकल जाते हैं। और अगर तो बेटा कभी ये जीवन में कहीं पर रुकते भी हैं तो बड़े बेकार रीजंस के लिए रुकते हैं, भले ही वो वहाँ पर उनसे रास्ता पूछने के लिए रुक रहे हो या फिर उन्हें डांटने के लिए कि आपने जो आपके एन और एस, नॉर्थ और साउथ के जो साइंस हैं, इनको गलत क्यों करके लगाया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे ये एन और एस के साइंस को गलत करना भी एक डेस्परेट एफर्ट फॉर कस्टमर्स ही है कि उनको बच्चे क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि लोग यहाँ पर भले ही हमें डांटने के लिए रुके, लेकिन जब डांटने के लिए रुकेंगे तो शायद हमसे कोई सामान भी खरीद लेंगे। सो दैट इज़ वाई द पीपल आर वेरी ईगर टू स्टॉप द पीपल हेयर। लोग जो है बच्चे यहाँ पर आते हैं और उन्हें टॉन्ट करते हैं कि आपने सीनरी को बर्बाद कर दिया है, दिस प्लेस इज फॉर एस्थेटिक ब्यूटी एंड यू हैव स्पॉइल्ड इट विद द आर्टलेस पेंट ऑफ द शॉप। बट यहाँ पर जो शॉप ओनर है वो कहते हैं कि देखो जो प्रॉब्लम ऑफ द
सीनरी इज नॉट माई प्रॉब्लम। इसे ऐसी सीनरी की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। माई प्रॉब्लम इज वेरी बिग एंड वेरी डेस्परेट दैट दे आर इन नीड ऑफ मनी। ठीक है, दे आर वॉट, दे आर इन नीड ऑफ मनी। क्यों बच्चे? क्योंकि इन लोगों को पैसा चाहिए। अब उस पैसे को कमाने के लिए बच्चे इन्हें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, दे ऑल आर रेडी टू डू दैट। उनके लिए वो पैसा जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नॉट द वे थिंग्स आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस अराउंड देम। तो यहाँ पर बच्चे वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दोगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा? ही सेज हमें ना बहुत लोगों ने बहुत कुछ प्रॉमिस किया हुआ है। ही सेज हमारा जो पुअर किन है, हम पुअर लोगों को प्रॉमिस किया गया है कि हम लोगों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, हमारे घर के पास थिएटर होंगे, हमारे पास मार्केट्स होंगे। ठीक है, वी ऑल विल बी सेंट टू प्रॉपर विलेजेस। इसे हम लोगों को प्रॉपर विलेजेस में रहने के लिए भेजा जाएगा, हम लोग वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, हमारे घरों के पास मार्केट्स होंगी, विच इन रियलिटी इज डिनाइड टू देम। ही सेज लेकिन क्या हो रहा है, हमें तो पॉलिटिकली भी जो है ड्रॉबैक्स ही मिल रहे हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चे कि दिस पीपल वर ऑल्सो पॉलिटिकली टॉर्मेंटेड। अब मतलब एक तरफ से बच्चे सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन दे ऑल आर पॉलिटिकली टॉर्मेंटेड एज वेल। इनको पॉलिटिकली जो है बच्चे वो भी करेक्ट ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको जो चीज़ें प्रॉमिस करी गई है बेटा वो इनको नहीं दी गई है। वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अच्छा द पुअर, ओके, द पॉलिटिशियंस दैट प्रॉमिस ऑल दिस बच्चे आर हिपोक्रेट्स एंड सूट देम देयर ओन विट्स। और वो क्या करते हैं बच्चे, सब लोग हिपोक्रेट्स हैं, दोगले लोग हैं, मुंह पर कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे बच्चे ये लोग कुछ और होते हैं। और ये जो भी काम कर रहे होते हैं बच्चे, इन सबके पीछे दिस पॉलिटिशियंस हैव देयर ओन सेल्फिश मोटिव। इन लोगों के पास बच्चे अपने खुद के सेल्फिश मोटिव्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और ये काम उन्हीं पर्पज से करा जाता है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में और इसके अलावा क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो हैं बच्चे, जो हमारे रोड साइड स्टैंड के हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर एकदम ही ऐसा लगता है कि इतना सैडनेस जो है बच्चे लर्क्स नियर द विंडो, बिकॉज ये लोग पूरे के पूरे दिन यहाँ पर बैठते हैं ओपन प्रेयर टू विश, टू क्लियरली विश कि यहाँ पर कस्टमर्स आए। ठीक है, देयर चाइल्डिश लॉन्गिंग, जिसको हमारे पोएट ये भी कहते हैं कि इन लोगों की ये जो लॉन्गिंग है फॉर कस्टमर्स, ये एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है जो यहाँ पर कस्टमर्स का ये लोग वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि टू हैव कस्टमर्स एंड इवन द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई ब्रेक्स भी लगा देता है थोड़े टाइम के लिए तो ये भी इनके मन में एक होप जगाता है कि ओ यहाँ पर कोई रुकने के लिए आया है। इसे लेकिन वही बात है, कोई यहाँ पर लैंड का प्राइस पूछ रहा होता है, ठीक है, कोई उनसे पूछ रहा होता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, कोई इंसान प्लो करने के लिए उठता है ग्रास ताकि वो गाड़ी को वहाँ से पीछे कर सके। और वो कहते हैं लोगों की इतनी एब्सर्ड डिमांड्स होती हैं कि एक इंसान ने उनसे पूछा कि भैया क्या आपके पास गैस है। All these things disturb them even more because वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार कितने हार्टलेस लोग हैं, इन्हें दिख नहीं रहा कि वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मेक आवर एंड्स मीट। हमसे इतना भी नहीं हो पा रहा कि हम लोग अपना जीवन ठीक से जी लें, हम इनको कैसे गैस दे दें। तो इन्हें बुरा लगता है कि यार तुम्हें दिखता नहीं क्या, तुम अंधे हो, aren't you able to see कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम यहाँ पर ये जो स्टॉल है क्यों लगा कर बैठे हैं, गैस ही बेचनी होती तो हम ये काम पहले ही नहीं कर लेते। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि इन लोगों की बातें सुनकर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी इनको इनके सफरिंग्स से जो है आज़ाद कर दूं। ही सेज आई कैन डू दैट, आई कैन डू इट इन वन स्ट्रोक। ही सेज बट आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि जब वो ये चीज़ सोचते हैं कि अगर मैं आज इनकी मदद कर दूं एंड सूट देम यू नो एट वन स्ट्रोक, बट व्हेन आई विल कम बैक टू सैनिटी, ही सेज लेकिन जब मुझे रियलाइज़ होगा कि क्या मैंने किया है, या कभी जीवन में अगर मैं कभी परेशानी में होऊंगा तो क्या ये लोग मेरी मदद करने के लिए तब वहाँ पर होंगे। बिकॉज बच्चे एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना ये है कि मनी चेंजेस बिहेवियर। उनका मानना ये है कि जब इंसान के हाथ में पैसा आ जाता है ना बच्चे, तो इंसान का बिहेवियर भी बदल जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आखिरी में बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर बेटा वो इनकी मदद करते हैं तो ऑब्वियसली ही इज इन द डिलेमा कि अगर इनकी मदद करी और अगर इन लोगों ने मेरी मदद नहीं करी तो क्या होगा, हाउ सेल्फिश द वर्ल्ड कैन बी। तो टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ सेल्फिश थिंग, वो इनकी मदद नहीं करते। Now moving ahead बच्चे to the last poetry that is Aunt Jennifer's Tiger। ये Aunt Jennifer की जो पोएट्री है बच्चे ये एड्रियन रिच ने लिखी है, जो बेसिकली मेल डोमिनेंट या मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी से डील करती है, जहाँ पे लेडीज जैसे आंट जेनिफर जो हैं वो सफ़र करती हैं एट द हैंड्स ऑफ द क्रूअल हार्टलेस मैन देयर हस्बैंड्स। दिस शोज पैट्रियार्की कि भैया सोसाइटी जो है वो कितनी पैट्रियार्कियल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और किस तरीके से बच्चे पैट्रियार्कियल सोसाइटी हम सब लोगों के लिए एक प्रॉब्लम का कॉज है।
यहाँ पर बच्चे दिखाया गया है कि आंट जेनिफर जो हैं वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं वेलिएंट और स्ट्रॉन्ग टाइगर्स अपने पैनल के ऊपर, और वो ये ऐसा इसीलिए कर रही हैं बच्चे बिकॉज उनकी रियलिटी में हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही क्रूअल हैं और वो बहुत डरती हैं। शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स ओपनली। उनको इसी चीज़ का डर लगता है कि अगर वो अपने हस्बैंड के आगे ये सब चीज़ें करेंगी, उनके आगे बोलेंगी, उनके आगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगी, तो शायद से उनके हस्बैंड जो है बच्चे उन्हें मारें पीटें या डोमेस्टिक वायलेंस पर उतर आए। तो इसीलिए आंट जेनिफर जो है बच्चे वो अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा डरती हैं और उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। अब जो टाइगर्स बच्चे आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो दिखाए गए हैं कि दे आर प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। उनको ब्राइट टोपाज डेनिजन्स बोला गया है बच्चों, ठीक है, उनको क्या बोला गया है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स बोला गया है, ठीक है। दे आर ब्रेव एंड फियरलेस। वाइल आंट जेनिफर जो दिखाई गई हैं बच्चे वो इतनी पेट्रीफाइड, इतनी डरी हुई दिखाई गई हैं कि जिस आइवरी नीडल से बच्चे वो उस एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उस पैनल के ऊपर, उनके लिए वो आइवरी नीडल को भी खींचना उस पैनल के अंदर से बहुत मुश्किल है, जो कि दिखाता है कि आंट जेनिफर जो है बच्चे वो कितना ज़्यादा डरती हैं, वो कितना ज़्यादा आप कह सकते हो ट्रॉमाटाइज्ड हैं बाय हर ओन हस्बैंड। सिमिलरली बच्चे जो यहाँ पर बताया गया है द रिंग, अब उनके हाथ में एक वेडिंग रिंग है, द रिंग विच बच्चे अंकल मस्ट हैव गिवन जेनिफर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर मैरिज, नाउ इट सीम्स हैवी। बच्चे यहाँ पर अब रिंग तो हैवी नहीं हो सकती, तो व्हाट इज हैवी बच्चे, हैवी फॉर हर इज द वेट ऑफ मैरिज, ठीक है, फॉर हर नॉट लिटरली बट मेटाफोरिकली, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी मैरिज लाइफ के, क्योंकि बच्चे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी मैरिड लाइफ के जो वो जी रही हैं दैट आर आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दैट आर आउट ऑफ कंट्रोल। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि मैम आंट जेनिफर ये सब झेल क्यों रही थी, तो बच्चे हम ये भी कह सकते हैं शी वॉज हेल्पलेस, और क्योंकि वो इतने टाइम से अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं तो बेचारी अब क्या ही कर लेंगी, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग दैट शी कुड डू। अब बच्चे उनका एंगर और उनकी हेल्पलेसनेस जो है वो इन लास्ट लाइनों में दिखाई गई है। एंगर तो बेचारी क्या ही दिखाएंगी, जहां पर बच्चे आंट जेनिफर को दिखाया गया है दैट शी इज डेड, बट जो रिंग है बच्चे वो आज भी उनके हाथ के अंदर है। शी इज स्टिल रिंग्ड बाय द, शी इज मास्टर्ड, रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स, शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी आज ही बच्चे उनके हस्बैंड जो हैं उनके मरने के बाद भी वो जो रिंग है बच्चे उनके हाथ में रह जाएगी, दिखाते हुए कि मरने के बाद भी शी जस्ट वॉज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, शो केसिंग दैट इवन आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी बच्चे आंट जेनिफर जो है शी वुड बी कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड। टाइगर्स जो बच्चे उन्होंने बनाए होंगे वुड गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड विदाउट बीइंग स्केयर्ड ऑफ एनीवन। और कहीं ना कहीं बेटा अगर देखा जाए, नोट करना कि जो टाइगर्स हैं वो मेल डोमिनेंस का सिंबल भी हो सकते हैं, कि आंट जेनिफर ने अपने जीवन को टाइगर्स जैसे इसीलिए दिखाया बिकॉज टाइगर्स जो है बच्चे मेल्स का एक बहुत सिम्बॉलिक रेफरेंस के साथ दिखते हैं कि बहुत सिमिलर होते हैं मेल्स और टाइगर्स, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, कि आंट जेनिफर जैसी 1000 आंटियाँ आएंगी, 1000 आंटियों के साथ बुरा होगा, 1000 आंटियाँ मर जाएंगी, लेकिन टाइगर्स जैसे मेल डोमिनेंट जो टाइगर्स जैसे मेल्स हैं वो हमेशा हमारे वर्ल्ड को डोमिनेट करते रहेंगे एंड थिंग्स विल गो ऑन द सेम वे। तो ये बड़ी इंपैक्टफुल पोएट्री थी बच्चे, लास्ट पोएट्री दैट वाज गिवन टू अस बाय आंट जेनिफर। और यहाँ पर आकर बच्चे फाइनली हम लोगों ने इन अप्रॉक्स 32 मिनट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने हमारी 5 पोएट्रीज कवर कर ली हैं। आई होप ये 5 पोएट्रीज जो है बच्चों आप लोगों को काफ़ी हेल्प करी होंगी। इसी के साथ आप लोगों का आज का जो ये लेक्चर है बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी वापस से ऐसे ही एक और लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग कवर करेंगे हमारे प्रोज को। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।